हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा सेक्शन 52 है। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था, सेक्शन 41। तो आज हम लोग सेक्शन 52 डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 52 क्या कहता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। ये क्या चीज़ है? तो बेयर एक्ट में बहुत ही डीपली लैंग्वेज दिया रहता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो मैं बेयर एक्ट को ही बहुत ही ईजिली आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। और आप जो है ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 10 जगह बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके। ए की प्रॉपर्टी है हाउस, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन बी कहता है कि ये हाउस जो है मेरी है, बट किसकी रहती है? ए की रहती है। किसकी रहती है? ए की रहती है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये मामला जो है कोर्ट में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में ये केस चल रही होती है, मीन्स की कोर्ट में यहाँ पर क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट। पेंडिंग सूट यहाँ पर बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी का केस अगर पेंडिंग चल रहा है तो हम जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यही चीज ये सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 52। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और मामला पहुंच गया कोर्ट में। ओके, कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट पे जब पहुंचा मामला, तो पेंडिंग सूट चल रहा है, मीन्स की केस जो है पेंडिंग में चल रहा है। केस पेंडिंग में चल रहा है, लेकिन ए ने क्या किया? पेंडिंग केस चल रही होती है और ए ने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को जाके बेच देता है सी को। क्या कर देता है? सी को बेच देता है। तो यहाँ पर यही चीज ये सेक्शन बोलना चाहता है कि अगर सूट जो है, अगर कोई भी केस जो है, प्रॉपर्टी का केस जो है, अगर आपका ये कोर्ट पे चल रहा है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो। इसके अंतर्गत एक मैगजीम्स दिया गया है। मैगजीम्स है आपका पेंडेंसी लिट नीहिल इनोवेचर। मीन्स यहाँ पर बोला है कि ये केस है बेलामी वर्सेस शेबैन का केस है। बेलामी वर्सेस शेबैन के केस के अंतर्गत जो 1857 है, 1 दिसंबर 566 का केस में कहा गया है कि आप जो है सूट अगर चल रही हो, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी केस चल रहा हो, तो आप उसके ऊपर नई कार्रवाई जो है आरंभ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी आप जो है नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या नया क्रिएट किया? एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन ए ने क्या किया? सी को इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा एक्सेप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या कहता है? एक्सेप्शंस है द सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल डिक्री और ऑर्डर एंड कंप्लीट satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आप तभी कोई भी जो प्रोसीजर है या फिर कोई भी सूट फाइल किया गया है, उसको तभी आप ये मान सकते हैं, पूरा हुआ मान सकते हैं, जब तक उसे कोर्ट से फाइनल डिक्री या फाइनल ऑर्डर नहीं मिल जाता। ओके, फाइनल डिक्री या ऑर्डर नहीं मिल जाता है। यही आपका स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मीन्स की कार्यवाही को तभी हम मान सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जब तक उसे उसकी जो प्रोसीडिंग है उसका निपटारा का अंतिम डिक्री या अंतिम ऑर्डर नहीं मिल जाता है। ओके, यही आपका एक्सेप्शंस में बोला गया है। एंड आपका अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल कंडीशन फॉर अप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 52। सेक्शन 52 का इसेंशियल एलिमेंट्स क्या कहता है? There must be a suit or any other proceeding pending in a competent court। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि जब मैंने टॉपिक आपको बताई थी, तो उसी समय मैंने बताया था कि जैसे कि कोई भी केस की कार्रवाई जो है, वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें लंबित नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि
ऐसा नहीं कि हम कह दें कि मेरा जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी फ़ाइनल डिक्री और मुझे ऑर्डर नहीं मिला है। तो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि वो जो ट्रांसफ़र है या फिर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को। जब तक मुझे जो है उसकी फ़ाइनल डिक्री या फिर फ़ाइनल ऑर्डर नहीं मिल जाता है, तब तक हम जो है उस प्रोसीडिंग को पेंडिंग ही मानेंगे। ओके। ओके। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रहा है, हो सकता है कि वो उच्च अदालत में पीआईएल दाखिल कर दे या फिर जो हाई कोर्ट है उसमें अपील दाखिल कर दे। तो इस तरीके से कहा गया है कि जब तक हाँ उस पेंडिंग को प्रोसीडिंग माना जाएगा, जब तक वो कॉम्पिटेंट कोर्ट तक है। ओके। अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड जो इसेंशियल एलिमेंट्स है। राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन। मीन्स बोला गया है कि जैसे कि जो अचल संपत्ति है उसका अधिकार का जैसे या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली या स्पेसिफिकली रूप में उसका सूट होना चाहिए। ओके। सूट के अंतर्गत होना चाहिए अचल संपत्ति के ऊपर ही। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि कोई रुपया पैसा का मैटर चल रहा है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, तो इस तरीके के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस हैं उसको ये सेक्शन के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही हम लोग इस सेक्शन के अंतर्गत जो है हम ला सकते हैं एंड इस सेक्शन का हम फायदा ले सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी क्लोसिव। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इसे, मैं शायद अच्छे से इसको बोल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मीन्स होता है क्लूसिव का मीन्स होता है फर्जी। फर्जी। ओके। फर्जी क्या चीज़ मीन्स होता है? फर्जी। यहाँ पर प्रोसीडिंग या सूट जो है फर्जी नहीं होनी चाहिए, क्लूसिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं, ए एंड बी जो हैं गुप्त रूप से क्या करते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि ए जो है बी के विरुद्ध जो है मकान प्राप्त करने हेतु केस दाखिल करेगा और बी को कह देगा कि तुम जो है इसको पोजीशन में रखो एंड हम जो है क्या करेंगे, ए कहता है कि हम जो है इस जो मकान है उसकी पैरवी नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, बी क्या करेगा कि बाद में जाके सी को बेच देना और हम लोग दोनों जो है इस प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा जो है बांट लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इस तरीके का फर्जी तरीके से कोलूसिव तरीके से आपने कोई भी सूट या केस को आपने जो है कोर्ट तक ले गया है, तो इस तरीके के आपके जो केस है वो वॉइड घोषित हो सकते हैं। ओके। इस तरीके की प्रोसीडिंग जो है वॉइड होगी। अब यहाँ पर चलते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। मीन्स कहा गया है कि जैसे कि यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है बोला है कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है विवादित संपत्ति का ही अंतरण यहाँ पर किया जाना चाहिए। विवादित संपत्ति ऑफकोर्स आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताई थी, यहाँ पर आगे मैं आपको ले चलती हूँ डायग्राम की तरफ। डायग्राम आप देख रहे होंगे कि ये जो हाउस है ऑफकोर्स विवादित प्रॉपर्टी है। ए कह रहा है मेरा है, बी कह रहा है मेरा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? विवादित प्रॉपर्टी है। डिस्प्यूट, इस प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो इसी तरीके का जो प्रॉपर्टी है वो उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये आपका इसेंशियल एलिमेंट्स हो जाता है, फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट। एंड फिफ्थ इसेंशियल एलिमेंट्स है ट्रांसफ़र मस्ट हैव इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ द ऑर्डर पार्टीज टू द सूट प्रोसीडिंग। यहाँ पर बोला है, फिफ्थ पॉइंट है कि जैसे कि आपने जो है अंतरण कर दिए, मीन्स कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र करने से दूसरा पक्ष जो है अदर पार्टी, यहाँ पर बोला है अदर पार्टी जो है प्रभावित होना चाहिए। इफेक्ट, अदर पार्टी को इफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि चलते हैं हम लोग अपने डायग्राम में, आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब ए ने क्या किया, सी को बेच दिया है। अब इधर पे ये जो सी बंदा है ये अदर पार्टी है, अदर पार्टी को इफेक्ट हो रहा है। किसके लिए? ये जो सूट प्रोसीडिंग चल रहा है उसके अंतर्गत इसको
इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये आपका इसेंशियल कंडीशन है आपका सेक्शन 53 के, सॉरी 52 के। एंड आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 53 डिस्कशन करेंगे। एंड इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। कम से कम मेहनत को मेरी अप्रिसिएट किया करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।